डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं और समाज सुधारकों में से एक थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था। मतलब आज ही के दिन, लगभग आज से 132 साल पहले, महू, जो कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। मैं आज के दिन आप सभी देशवासियों के लिए, समस्त विश्व में फैले बाबा साहब के अनुयायियों के लिए उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। वह महार समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे, जिसे उस समय एक अछूत जाति माना जाता था। हर कदम पर भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना करने के बावजूद अम्बेडकर भारत के इतिहास में सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक बन गए। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। भीमराव अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना में एक सूबेदार थे और उनकी मां भीमाबाई एक गृहिणी थी। अंबेडकर का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब भारत में जाति व्यवस्था प्रचलित थी और दलित या अछूत के नाम पर भारत के अंदर बहुत शोषण हो रहा था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव के अधीन था पूरा भारत उस समय पे। जो भारत के जो अछूत थे वो उस समय पूरे अधीन हुआ करते थे सामाजिक भेदभाव के अंदर। अंबेडकर को जन्म से ही भेदभाव का शिकार होना पड़ा और शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि अंबेडकर एक मेधावी छात्र थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने 1912 में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री के साथ स्नातक किया। 1913 में वे न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। 1916 में उन्हें पीएचडी कोलंबिया विश्वविद्यालय से और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय बने। सामाजिक और राजनीतिक सुधार। अंबेडकर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों से गहराई से प्रभावित थे और सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के कट्टर समर्थक। मतलब देश में ऐसे लोग थे उस समय पर जो उनके लिए ये कह रहे थे कि भाई देश जो है अंग्रेजों से आज़ाद हो जाए, लेकिन समाज में सुधार करने की बात मत करिए। उनके और महात्मा गांधी के बीच में हमेशा जो है वो मतभेद रहा करते थे। वह उनके कट्टर विरोधी हुआ करते थे, वह उनकी बातों को नहीं मानते थे। कई बार तो उन्होंने इस बात के लिए भी कह दिया था कि बाबा साहब ने कि वो एक महात्मा नहीं है। कई लेखकों ने उनके बारे में ऐसा लिखा है। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक अग्रणी व्यक्ति थे और उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। अंबेडकर ने दलितों और भारतीय समाज के अन्य वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता के खिलाफ अभियान चलाया। वे शिक्षा के प्रबल समर्थक थे और मानते थे कि शिक्षा सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की कुंजी है। अंबेडकर के प्रयासों से हिंदू कोड बिल सहित कई भारतीय कानूनों में सुधार हुआ और उनको लागू किया गया, जिसने विवाह, तलाक और विरासत के मामलों में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किया। उन्होंने जाति व्यवस्था के उन्मूलन और समानता, न्याय और मानवीय गरिमा पर आधारित समाज की स्थापना की दिशा में भी काम। परंपरा। बाबा साहेब अम्बेडकर एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे, जिन्होंने कानून, अर्थशास्त्र, राजनीतिक और समाज सुधार सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह एक विपुल लेखक और विद्वान भी थे, जिन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्धा एंड हिज धम्मा और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी सहित कई किताबें भी लिखी। अंबेडकर की शिक्षाएं और आदर्श दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं, खासकर उन्हें जो सामाजिक असमानता और भेदभाव के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्हें अक्सर भारतीय संविधान के जनक के रूप में माना जाता है। उनको भारत का रियल आर्किटेक्ट भी कहा जाता है और उन्होंने व्यापक रूप से दुनिया के महानतम नेताओं व समाज सुधारकों में से एक माना जाता है उनके लिए। निष्कर्ष। बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन यात्रा मानवीय भावना और दृढ़ संकल्प की शक्ति का एक वसीयत। उन्होंने शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया। जिस समय उनकी मृत्यु का समय था, तब उनके पुस्तकालय को जब देखा गया था तो उस समय पर उनके पुस्तकालय में 35,000 किताबों का कलेक्शन। कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने के बावजूद वह अपने आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध रहे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम भी किया। उनकी विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक। आज के दिन बाबा साहब के जन्मदिन पर मैं सभी देशवासियों को और समस्त विश्व में जितने भी उनके अनुयायी हैं सभी के लिए फिर से एक बार उनके जन्मदिन की 132वें जन्मदिन की मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और इस चैनल पर बाबा साहब से जुड़ी हुई या दलितों के साथ उनके उत्थान के लिए अब एक नया बीड़ा हमने उठाया है
और एक मिशन की तरह अब हम इस चैनल के ऊपर काम करेंगे और जो भी परेशानियां दलितों के साथ हो रही हैं हम उनको इस पर शेयर करेंगे, इसके ऊपर हम बात करें। जय भीम, जय भारत।